आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनालाइज करेंगे 19 अक्टूबर को जो पहला शिफ्ट हुआ आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स, तो उसको हम एनालाइज करेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए थे। उसके साथ हम ये भी समझेंगे कि दो दूसरे शिफ्ट्स हैं, जैसे कि सेकंड शिफ्ट हो गया, थर्ड शिफ्ट हो गया, या 20 तारीख का कोई भी शिफ्ट, तो उसमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ये वाली शिफ्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और डेफिनेटली अटेम्प्ट्स अच्छे हुए हैं बहुत लोगों के, लेकिन बहुत के अटेम्प्ट्स कम भी हुए हैं। तो मान सकते हो कि इस साल वाला जो पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियसली आया था। मैथ्स थोड़ा इजी है, हम जो भी चीज़ें हैं हम इसी वाले वीडियो में एक ही बार में कवर करेंगे। अगर हम पजल की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो टॉप 5 आपको दिख रहे होंगे, तो ये पजल्स हैं, और इसमें से आपको 23 मार्क्स का आपको पजल मिलने वाला है। 23 मार्क्स के आसपास सिर्फ पजल ही आया था। उसके बाद ब्लड रिलेशन जो आया था वो आया था 3 मार्क्स का। उसके बाद चाइनीज कोडिंग आई थी 5 मार्क्स की। उसके बाद सारे के सारे वन लाइनर वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपको वन लाइनर वाले मिले। इसमें पेपर अटेम्प्ट की बात करें जो कि सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में हेल्प करेगा, जब स्टूडेंट्स है वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो पहला तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था इसमें चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग पहला अटेम्प्ट करना चाहिए था। उसके बाद ब्लड रिलेशन भी ईजी आई थी। बच्चे बोल रहे हैं कि ब्लड रिलेशन इतनी ईजी आई थी कि जो IBPS PO जिस तरह का ब्लड रिलेशन सेट करता है उससे बहुत ज़्यादा ईजी आई थी। ठीक है, जो क्लर्क का जो ब्लड रिलेशन आता है उससे भी ईजी आया था, ऐसा कहना है स्टूडेंट्स का। उसके बाद बात करें पजल्स की, तो पजल्स में जो है एज बेस्ड पजल आया था, बॉक्स बेस्ड पजल आया था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, उसका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आया था, और फिर कंपेरेटिव बेस्ड पजल आया था। कंपेरेटिव बेस्ड पजल मतलब जो ऑर्डर पजल होता है ना, उसी को कंपेरेटिव बेस्ड पजल बोला गया है। तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ फंसे हैं? इसमें फंसे ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए, जहाँ पे इनसाइड आउटसाइड दिया हुआ था। चार जो है इनसाइड देकर रखा है और 3 जो है आउटसाइड देकर रखा है। मैंने आपको ऑलरेडी जो स्ट्रेटजी वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट होता है इसको अटेम्प्ट नहीं करना होता, जिसमें आपको नहीं बताया जाता कि इनसाइड आउटसाइड दिया जाता है, या तो आपको सही से नहीं पता लग पाता कि कहाँ कौन बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको स्किप करना होता है, ये वाले पजल को स्किप करना होता है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो जिन्होंने भी ये अटेम्प्ट किया है वो ज़रूर फंसे हैं, और इनका जो है 5 मार्क्स के साथ आराम से 4 से 5 मिनट भी ख़राब कर लिया है। और इसके बाद जो पजल जो अटेम्प्ट करने लायक थे वो थे, जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल था जिसमें इजी बन जाता, बहुत लोग कर लेते बॉक्स बेस्ड पजल। उसके बाद लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट भी था, ये भी इजी था। ठीक है, तो ये सारे अटेम्प्ट करने लायक थे। एज बेस्ड पजल भी था जिसमें बेस ईयर जो है 2024 देकर रखा था, तो इसका मुझे आइडिया नहीं थी कितना डिफिकल्ट आया था, बट ये 3 पजल ऐसे थे जिसको अटेम्प्ट कर सकते थे। उसके साथ जो ऑर्डर बेस्ड पजल था ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, जिसको छोड़ना था वो था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। अगर आपका भी अभी फ्यूचर में कोई शिफ्ट आने वाला है तो आपको अगर इनसाइड आउट दिया हो तो आपको ये वाला जो पजल है इसको तो छोड़ना ही छोड़ना है। ये थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। मोस्टली बहुत स्टूडेंट जो है इसमें गलती करते हैं और लास्ट में जाके सिर्फ टाइम खराब होता है और कुछ भी मार्क्स नहीं मिल पाते। तो आप इसको स्किप करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर एग्जाम में आ रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं बाकी पजल्स का, तो आपको जैसे मैंने बताया बॉक्स पजल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया आजकल लोगों का। पहले जब आया था तब स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन आप प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एज बेस्ड पजल में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको पहले तो एज ढूंढनी पड़ती है। मान लीजिए 2024 है तो उसके बाद आपको एज ढूंढनी पड़ेगी जो 7% है उनका। अब 2013 दे दिया तो आपको पहले तो एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। लेकिन अगर इसके अलावा अगर बात करें, अगर किसी बंदे ने अगर लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट अटेम्प्ट किया हो जिसमें नॉर्थ फेसिंग दिया था, एक तो आपको ऑलरेडी पता था कि नॉर्थ फेसिंग है, उसके बाद वेरिएबल दे के रखे थे, लेकिन नॉर्थ फेसिंग था ऊपर से 6% था, तो ये वाला पजल ईजी हो जाता। तो ये 2 पजल करने के बाद उसके बाद कोई भी पर्सन को जाना चाहिए था एज बेस्ड पजल पर। ठीक है, जो भी है जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट करके आया उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया, और अगर आप फ्यूचर में अटेम्प्ट कर रहे हो तो उनके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद अगर टाइम बच गया लास्ट में तो उसमें अटेम्प्ट करना था ऑड वन आउट, उसका मीनिंगफुल वर्ड, और फिर जो पेयर फॉर्मेशन वर्ड है उनको। ठीक है, और उसके बाद जो भी वन लाइनर है उसके बाद अटेम्प्ट करना था। ठीक है, क्योंकि आपके पास पजल मुश्किल से मुश्किल आप 2 पजल अटेम्प्ट कर पाओगे इसमें। ऐसा नहीं है कि हम 3 या तो 4 तक पहुँच पाओगे, 2 या तो 3 तक पजल अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद जो 3 से 4 मिनट बच जाएंगे उसमें आपको 2 से 3 मिनट जो बच जाएंगे उसमें आपको जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करना चाहिए था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वांट में बढ़ता है। तो क्वांट में जो है इस बार बहुत मतलब ईजी पेपर आया था। बहुत ऐसा बोल रहे थे जो अप्रोक्सीमेशन से ये सब ईजी आए थे। DIB जो थे वन लाइनर्स थे, SND के सारे डीप पूछे गए थे। क्योंकि मैंने आपको स्टडी वाले वीडियो बताया था कि जो क्वांट के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ लेंदी होते हैं तो उसको छोड़ना होता है, तो वैसा कुछ नहीं आ रहा इस बार। देखो क्वांट के क्वेश्चन ईजी आए थे। तो क्वांट की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन में टोटल 5 क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसको छोड़ना होता है, तो इसमें 6 क्वेश्चन आए थे, इसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है। जिसने भी पहले इसको छोड़ने की कोशिश की होगी वो जरूर फंसा होगा। उसके बाद एक टेबलेट डी आया था, लाइन डी आया था, कैस्टेड डी आया था, और फिर अर्थमेटिक आया था। और अर्थमेटिक के टोटल 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, और बाकी सब 5 क्वेश्चन थे जो डी थे। कैस्टेड डी में भी बहुत लोग फंस जाते हैं, तो मैं भी
मैंने इसलिए स्टडी वीडियो में बताया था कि कैस्टेड डी जो लास्ट में अटैम्प्ट करना है। अब लाइन डी और जो टेबलर डी था वो ईजी था, तो ये आपको पहले अटैम्प्ट करना चाहिए था, और जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा वो डेफिनेटली अच्छा स्कोर किया होगा। और लाइन डी और टेबलर डी अटैम्प्ट करने के बाद जो है बाकी चीज़ में जाना चाहिए था, जैसे कि अर्थमेटिक हो गया। पहले अर्थमेटिक के कुछ 3-4 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद रॉन्ग नंबर में चले जाओ, ठीक है। पहले तो क्या है, अप्रोक्सीमेशन अटैम्प्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी डी उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद जो रॉन्ग नंबर है उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और कैस्टेड अगर ईजी दिख रहा तो कर लेने का, लेकिन कैस्टेड भी थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। तो जिसका भी कैस्टेड स्ट्रॉन्ग है वो उसने जरूर अटैम्प्ट किया होगा। अगर आपका कैस्टेड स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, या तो जो 20 तारीख वाले जो शिफ्ट्स हैं उनके लिए कहना ये कि अगर कैस्टेड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको सीधे स्किप मारो, बिकॉज इधर आपको क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है और सबके लिए आपको एक ही मार्क्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि कैस्टेड कर लिया तो फिर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो बेटर टू फोकस ऑन जो ईजी क्वेश्चन है उस पर। नेक्स्ट चलता है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में तो मोस्टली लोगों ने ये किया होगा कि जैसे कि मिस स्पेल हो गया, वो 5 मार्क्स का आया था, ये ईजी आया था। एयर डिटेक्शन हो गया, वो ईजी आया था। और फिर सिंगल फिलर था, ये सब पहले उनको अटैम्प्ट करना था, ठीक है। तो ये ईजी था, हार्ड था, सिंगल फिलर, ये सब मैं नहीं बता सकता, बिकॉज स्टूडेंट के जो है डिफरेंट फीडबैक्स आ रहे हैं। लेकिन आपको पहले तो ये अटैम्प्ट करना पड़ता। उसके बाद पैरा जंबल, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पैरा जंबल जो है एकदम ही लास्ट में अटैम्प्ट करना पड़ता। अब पैरा जंबल अगर सेंटेंस वाइज आया हो, 6 सेंटेंस देकर रखा था, वो सेंटेंस वाइज ही होगा कि ABC देकर रखा था, तो इसको तो लास्ट में अटैम्प्ट करना था। उसके बाद एक आया था वुमेन मैन रिसर्च के ऊपर एक पैराग्राफ आया था RC, जो कि कुछ 8 क्वेश्चन आए थे उसके बेस। तो आपको पहले तो ये सारे अटैम्प्ट करने चाहिए थे, जो मिस स्पेल हो गया, फिर सिंगल फिलर हो गए, फिर वर्ड यूजेस हो गए, ये सब अटैम्प्ट करने के बाद एडिशन, ये सब अटैम्प्ट करने के बाद फिर RC चुना चाहिए था, फिर पैरा जंबल जो है उसको चुना चाहिए था। तो ये जो है टोटल एनालिसिस था जो हमारा IPS PO का शिफ्ट 1 है। इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे जो है पेपर अटेम्प्टिंग करनी चाहिए, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 और जो 20 तारीख के जो भी शिफ्ट्स हैं उनके लिए। तो हम गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, क्या एक गुड अटेम्प्ट हो सकता है। तो गुड अटेम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में कोई भी बंदा या बंदी ने 18 से 22 तक अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो उनका गुड अटेम्प्ट है। और क्वांट की बात करें तो 15 से 18 तक अगर अटैम्प्ट किए होंगे तो गुड अटैम्प्ट है। और इंग्लिश की बात करें तो 18 से 20 तक करें तो गुड अटैम्प्ट है। 18 से 20 क्यों? बिकॉज इस बार इंग्लिश का पेपर अच्छा आया था एज़ कम्पेयर टू पिछले साल से। अच्छा मीन्स ये मतलब नहीं है कि हार्ड आया था, अच्छा मीन्स थोड़ा सा तो टिपिकल था, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल पे था, जिसके से अटेम्प्ट्स गिरे पिछली बार से, तो इसके से जो कट ऑफ भी है वो भी गिरेगा। तो इस बार अगर किसी ने भी 50 से ऊपर अटैम्प्ट की होगी डेफिनेटली वो मेंस की तैयारी में लग जाए। वेट ना करें कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया क्या सिनेरियो हो जाता है RRB PO RRB क्लर्क में, कि रिजल्ट आने के बाद लोग पैनिक कर जाते हैं कि उनका रिजल्ट तो निकल जाता है बट मेंस नहीं निकल पाता, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं रहता कि आप तैयारी कर पाओ। और ये तो IPS PO है जहाँ पे पोर्सेज जो है हार्ड आता है, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली दिस 3 टॉपिक, इसके साथ आपको GA पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको GA पढ़ना है तो आप बैंकिंग साथी का PDF यूज़ कर सकते हो और बैंक साथी का वीडियो यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर जहाँ से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक। एग्जाम कब है? आपके नवंबर के जो लास्ट वीक है वहाँ पे आपका मेंस होने वाला है, तो तब तक आप डेफिनेटली अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो मेंस की, और लग जाओ यार, जिसने भी 50+ भी अटैम्प्ट किया ना वो लग जाओ, ठीक है। और कट ऑफ जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, कट ऑफ जो है 53 to 55 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। तो या तो इससे कम जाएगा, +-2 भी हो सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देंगे। सो ये पहला शिफ्ट था, ऐसा नहीं कि मैं इसका सेकंड शिफ्ट की वीडियो लेके आऊँगा, कोई मतलब नहीं बनता। मेरा ये मोटिव था कि आपको बताने का कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं और कैसे जो है पेपर अटेम्प्टिंग करनी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियो देखते रहना, सब्सक्राइब में जाए। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।